महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार की जाने लगी है। इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस, एनसीपी और दीगर इत्तेहादी पार्टियों की 3 बजे एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सीटों की तकसीम के ताल्लुक से बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग में इस मामले पर भी बात की जाएगी कि अजीम इत्तेहाद में MNS को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में इंतखाबात होने हैं, ऐसे में अब कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी पार्टियों की मीटिंग होने जा रही है 3 बजे। कौन कौन लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे और किन मुद्दों को लेकर के इस मीटिंग में बातचीत होगी? देखिए, ये जो मीटिंग है काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं और जिस तरह से कांग्रेस की लोकसभा में हालत हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस इस चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। हमने देखा है कुछ दिन पहले ही बाला साहब थोराट को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अशोक चौहान को हटाया गया है। अभी कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। पहले वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से जो उनकी सहयोगी पार्टी है उनके साथ चर्चा करना है, कौन कौन से सहयोगी पार्टी के साथ अपने साथ चलना है और किसे कितनी सीटें देना है। इस वक्त जो बैठक हो रही, इस बैठक में अशोक चौहान मौजूद हैं, जो पूर्व अध्यक्ष थे, बाला साहब थोराट हैं, विरोधी पक्ष नेता है, उनके बंगले पर हो रही है। तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर एनसीपी के साथ उनकी बैठक होती है तो उस दौरान वो कितनी सीटों पे चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जो 50-50 का फार्मूला है वो कांग्रेस को अब भी मान्य नहीं है। तो ये बताया जा रहा है जो पिछला फार्मूला था, जो 165 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। सबसे अहम ये माना जा रहा है कि जो ये गठबंधन में जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनका किस तरह का किरदार होगा, ये डिसाइड करना है। उन्हें किस तरह की सीटें दी जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। एक खेमा है एनसीपी का जो ये कह रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को भी इस चुनावी मैदान में अपने साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। तो कांग्रेस के कुछ लोग इसे भी कहते हैं कि अगर राज ठाकरे उनके साथ आते हैं तो उत्तर भारतीय वोटों पर इसका असर होगा। तो इसे लेकर भी अहम चर्चा होगी। और साथ ही वंचित आघाड़ी, जिस तरह से देखा कि लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को, तो उसे लेकर किस तरह से चर्चा होगी, ये एक सहयोगी पार्टी है। साथ ही जो स्वाभिमान पक्ष है उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्षेत्रीय स्वाभिमान को लेकर राजू शेट्टी है, उनके साथ भी चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी है, उनको लेकर चर्चा हो सकती है। तो ये काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि महज कुछ ही महीने बचे हैं और अब उन्हें अपने जो उम्मीदवार हैं, खास करके उनकी जो लिस्ट जारी करना है, जगह जारी करना है, तो इसे लेकर ये अहम चर्चा मानी जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, और बात करें महाराष्ट्र की तो शिवसेना का होल जो है काफी ज्यादा है और बीजेपी भी इंतखाबात की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी जो पूरी स्ट्रेटजी है क्या वो तब्दील कर रही है अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में उनकी स्ट्रेटजी फेल हुई, अगर वो फिर से वही गलतियां इस इंतखाबात में भी अपनाते हैं तो जाहिर बात है कि साफ तौर पर जीत जो है बीजेपी की ही फिर से होनी है। जी जरूर, देखा जाए तो अभी भी जो कांग्रेस से जो अंदरूनी झगड़े हैं उससे उभर नहीं पा रही है। देखा गया जो उनके आला नेता हैं वो आपसी मतभेद में ही लगे पड़े हैं। एनसीपी जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी और शिवसेना बहुत ही अच्छी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जल्द जो लोगों तक मिलेंगे। और वहीं पे उद्धव ठाकरे के जो बड़े बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो युवा नेता माने जाते हैं, वो 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि यात्राओं के जरिए वो लोगों तक मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अब भी अपनी जद्दोजहद में लगी है कि जो उनके आला नेता है वो उनके साथ हैं या नहीं है। जिस तरह से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं लगातार जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इससे उनकी काफी मुसीबतें बढ़ी है। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जो विरोधी पक्ष नेता थे, जो 4.5 साल महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता थे, वो बीजेपी ज्वाइन करके मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसी अंदरूनी कई झगड़े अब भी हैं, कई नेतागण अब भी हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। तो इसे सबसे पहले सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती खास करके बन गई है कांग्रेस के लिए। और अब प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो चुका है तो काफी कम वक्त है। ऐसे कम वक्त में कांग्रेस के लिए जो बड़ी मुसीबत है, जो अपने नेता हैं उन्हें इकट्ठा करना और साथ ही सहयोगी पार्टी के साथ उस तरह से डील करना कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में है, ताकि पूरी ताकत के साथ वो चुनावी मैदान में उतर सके। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका।